2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डिवोर्स, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, अभी आपने शायद एसओजी के साथ मिलकर के उन पर कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले भी एक ऐसा महिला का केस आया था फर्जी डिवोर्स वाले का, उसको लेकर के किस तरीके से अपन काम कर रहे हैं? देखिए, अभी सरकार ने ऑलरेडी आदेश जारी किए हुए हैं कि पिछले 5 सालों की जो भर्तियां हुई हैं उनकी पुनः जांच की जाए और उसमें कैसे कैसे जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनके सर्टिफिकेट्स, उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, और इसके अलावा सरकार ने जारी किया आदेश कि सभी विकलांग कैंडिडेट्स, जो सभी पीएच कैंडिडेट जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की कभी भी 5 साल नहीं, पहले से, उससे पहले से भी, उससे भी दोबारा जाँच की जाए। तो सरकार बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी, पुलिस कंट्रोल, पुलिस रिक्रूटमेंट, एसओजी, हम सब इस बात पर बिल्कुल सहमत है कि हमको बहुत ही सख्ताई से ये सब इंश्योर करना पड़ेगा कि कैंडिडेट्स गलत सर्टिफिकेट, फर्जी डिटेल्स, पीएच फर्जी डिटेल्स लेकर नौकरी ज्वाइन करें। और उसी वजह से जब से मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2023 से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि सारे फर्जीवाड़े सामने आए। और बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि बहुत सारा ऐसा काम संभव हो पाया है। और अभी पिछले 1.5 साल में जो हमने भर्तियां कराई हैं, हर भर्ती में हमने हर एक पीएच कैंडिडेट की मेडिकल जांच करवाई है। सारे विभाग सभी स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स की जांच कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है ये क्या बोलते हैं, परित्यक्ता डिवोर्स केसेस का और विडोज केसेस का, उसकी जाँच भी शुरू हो चुकी है। और हमने एक नया नवाचार किया है जिसके अनुसार अब परीक्षाओं के जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी फुल डिटेल्स निकलेंगे, जिसमें ना बल्कि मेरिट और उसके मार्क्स, बल्कि हर एक कैंडिडेट की खुद का नाम, माता पिता का नाम, उसकी कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी होगी। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है इस पूरी कार्रवाई में। सब सोचे कि एसओजी, कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी ही सब बच्चों को पकड़ ले, शायद संभव ना हो पाएगा, या हो पाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम सब मिलकर, जो पब्लिक है, हम सब मिलकर पता कर पाएँ, चेक कर पाएँ कि कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने शादी भी नहीं की मगर वो डिवोर्स कैटेगरी में उसको जॉब मिल रहा है, और उसके खिलाफ शिकायत करें, तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी लोगों को पकड़ पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब जब जांच करते हैं, जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, आप जांच करें कि कौन से बच्चे आपके गाँव के हैं, कौन हैं। और यदि आपको लगता है कि वो बच्चा कभी पढ़ा भी नहीं है लेकिन वो पास हो गया, उसके पास बीपीएड की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, उसने एमएससी कर लिया है, तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये सारी कार्रवाइयाँ कम हो जाएंगी या रुक जाएंगी, और आगे से बच्चे 100 बार सोचेंगे कुछ भी गलत काम करने से पहले। जो सालों से नौकरी कर रहे हैं उन पर भी गाज गिरने वाली है, और आने वाली भर्तियों में ये केसेस कम होंगे जब अपन सारी डिटेल सार्वजनिक कर देंगे, तो इसको सॉल्व करना, मतलब पकड़ना बहुत आसान भी हो जाएगा। बिल्कुल, जब रिपोर्ट्स आएंगी इस तरह की तो बहुत ही आसान होगा, और जब लोगों को पता लगेगा कि ऐसे पकड़े जाएंगे तो खुद, ऐसे बहुत से केसेस हैं कि बच्चे डिवोर्स हो चुके हैं लेकिन माँ बाप को पता नहीं क्योंकि साथ में रह रहे हैं। अब जब ये उनका छपेगा नाम, लड़की का नाम क्यों तो डिवोर्स कैटेगरी से है, तो गांव वालों को पता पड़ेगा, बच्चों को पता पड़ेगा, पास पड़ोसियों को पता लगेगा, और बच्चे के माता पिता को पता लगेगा कि तो डिवोर्स ले रखा है पेपर के ऊपर। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ऐसे केसेस कम हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो हम एक ही स्टेप नहीं ले रहे, हम कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शीघ्र इस कार्रवाई पर रोक लगेगी।